हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। देखिए, आज एक हम यहाँ पे एक गंभीर मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका उपना कर्मचारियों के विषय पे है। देखिए, जब सरकार ने यहाँ पे नियमितीकरण का फैसला यहाँ पे ले लिया है और बहुत जल्द इसके लिए आपका नियमितीकरण आपका नियमावली बनानी यहाँ पे जाएगी, जिसमें आपका सीएम धामी ने यहाँ पे चाहे ट्विटर हो चाहे आपका सम्मेलन में शामिल हो, सभी जगह भाषणों में आपका ये कहा है कि जितने भी आपके उपना कर्मचारी हैं उनको जल्द यहाँ पे नियमितीकरण किया जाए। लेकिन फिर ये अलग जो डिपार्टमेंट है आपका ईएसआई, जो आपका स्टेट इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉय स्टेट आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, एम्प्लॉय आपका इस स्टेट इंश्योरेंस है आपका, ठीक है, स्टेट का जो जितने भी एम्प्लॉय है उनका जो इंश्योरेंस इत्यादि देखते हैं वो आपका है। उसमें आपका जो 75 ओपनल से लेकर कर्मचारी थे तो उनको यहाँ पे क्यों हटाया जा रहा है, तो यहाँ पे सरकार से बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाना चाहिए कि आपका जब नियमितीकरण का यहाँ पे फैसला हो चुका है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 75 कर्मचारियों को क्यों हटाया जा रहा है। दूसरा ये कि देखिए, इससे पहले भी बहुत दूसरे डिपार्टमेंट में उपना कर्मचारी यहाँ पे हटाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसा कहा कि इनका सेवा विस्तार किया जाएगा। सेवा विस्तार के आपका सरकार के बोलने के बावजूद भी आपका डिपार्टमेंट आपको अपना कर्मचारियों के यहाँ पे हटाया जा रहा है, जिसमें आपका सरकार ने एक डिपार्टमेंट में यह फैसला भी आपको सुनाया था कि 31 मार्च को यहाँ पे अगर कार्य यहाँ पे समाप्त हो रहा है टेंडर अपने कर्मचारियों को, तो उनको यहाँ पे बढ़ाया जाए, ना कि इनको यहाँ पे बाहर किया जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे दो रास्ता के यहाँ पे बिल्कुल कर्मचारियों को द्वारा यहाँ पे सरकार पे आता है, क्योंकि एक तरफ तो आपका सरकार यहाँ पे नियमितीकरण के लिए बोल रही है, जो सरकार की आपका ठीक है एक नियमितीकरण के लिए बोल रही है, दूसरी तरफ से यहाँ पे डिपार्टमेंट को अपना कर्मचारियों को यहाँ पे हटाया जा रहा है, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। उपना कर्मचारियों ने बीच में यही कहा है कि देखिए, पहले तो जब तक आपका नियमितीकरण तब तक होते हैं तब तक हमको यहाँ पे समान काम का यहाँ पे समान वेतन ही हमको दिया जाए। एटलीस्ट अगर समान काम का समान वेतन भी अगर हमको ना देते तो यहाँ पे हमको एटलीस्ट जो हमकी सैलरी मिल रही है वो यहाँ पे सैलरी दे दे, क्योंकि अपना कर्मचारी इस डिपार्टमेंट में जनवरी से यहाँ पे सैलरी नहीं आई। लगभग आप देख लीजिए, अब अप्रैल लग गया, लगभग 4 महीने हो चुके हैं और अभी भी इनकी सैलरी नहीं आई है और लास्ट में इनको हटाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही आपका सही है, यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि आपका अपना कर्मचारी आपके यहाँ पे परमानेंट होने के यहाँ पे जो फैसले के बाद भी यहाँ पे हटाए जा रहे हैं। तो देखते हैं पूरा यहाँ पे मामला क्या है, पूरा यहाँ पे मामला देखेंगे। तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय में उपनल के माध्यम से कार्यरत 75 कर्मचारियों को हटाने का विरोध यहाँ पे तेज हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे विरोध यहाँ पे कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मौखिक आश्वासन देकर 21 दिन तक अतिरिक्त यहाँ पे कार्य कराया जाए, लेकिन सेवा में यहाँ पे नहीं रखा। क्योंकि देखिए, इन्होंने मौखिक तौर पे यह ऐसा कहा था कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे काम करना होगा, इसके बाद हम आपको परमानेंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सेवा विस्तार यहाँ पे नहीं किया गया। क्योंकि आपको पता हो आपका 31 मार्च को यहाँ पे इनकी सेवाएं समाप्त हो रही थी और अब जाके आपको देखिए आज 23 तारीख है, इतने दिन इनको एक्स्ट्रा काम करने के बाद इनको सेवा काल से इनको हटाया जा रहा है। कर्मचारियों ने यहाँ पे कहा है कि मुख्यमंत्री खुद उपना कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा कर चुके हैं। जैसे आपको पता हो, चाहे ट्विटर में भी आपको ट्वीट किया था, चाहे आपका अन्य पेजों पे यहाँ पे सीएम साहब ने खुद से यहाँ पे ट्वीट किया था। इसके बाद आपका इस जो आपका उपनल का सम्मेलन हुआ था उसमें भी आपके शामिल हुए थे, वहाँ भी लंबा चौड़ा भाषण देकर इन्होंने कहा था कि यहाँ पे उपना कर्मचारियों को परमानेंट करने की यहाँ पे नीति बनाई जाएगी। और कुछ दिन बाद हम देखते हुए यहाँ पे सरकार रास्ता निकालती है कि 10 साल तक की जिनकी सेवा हो चुकी है उनको यहाँ पे पहले वर्ग यहाँ पे दी जाएगी। देखिए, उपनल के माध्यम से ईएसआई में सेवाएं दे रहे आपके कर्मचारियों को बाहर का यहाँ पे रास्ता दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इस दोहरे मापदंड से न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिरा है, बल्कि यह सरकार की नीति और वादों पर भी सवाल खड़े थे। बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखिए, पहले तो आप देखिए बिल्कुल आपका सवाल ये निशान सरकार पे आप उठाती है, क्योंकि एक तो सरकार यहाँ पे बोलती है कि नियमितीकरण किया जाएगा, दूसरी तरह यहाँ पे उपना कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो देखिए कौन सी बात सच है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे एक डाउट यहाँ आता है कि आपका नियमितीकरण को बोल दिया है, लेकिन कब तक होंगे, क्योंकि ऐसा अगर होता रहा तो नियमितीकरण का जो फैसला हुआ है उस पर आपका लोगों का विश्वास यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार की नीति और वादों पर भी सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे उपनल के जो कर्मचारी वर्षों से सीमित संसाधनों में अब अत्यंत निष्ठा और समर्पण में आपका सेवाएं दे रहे हैं। आपकी 8 से 10 हज़ार रुपये तक सैलरी में ही आपके गुजारा भत्ता यहाँ पे कर रहे हैं कई सालों से, ठीक है। उनकी उपेक्षा न केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपकी जो प्रशासनिक असंवेदनशीलता को भी यहाँ पे दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 31 मार्च को हटाने के बाद निदेशालय के उच्च अधिकारियों ने मौखिक आश्वासन देकर 21 दिन अतिरिक्त यहाँ पे कार्य कराएं। अब उन्हें आशंका है कि औषधालय में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी औषधि वितरण का काम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यहाँ पे से कराने की यहाँ पे तैयारी में है। उन्होंने इस रोगियों की जान से खिलवाड़ बताया। विरोध करने वाले इत्यादि लोग यहाँ पे शामिल थे। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे गलत है कि आपका 75 आपका जो अपना कर्मचारी थे उनको यहाँ पे हटा दिया गया है।
तो बिल्कुल ये सरकार की तरफ से बिल्कुल प्रतिक्रिया यहाँ पे आएगी, कुछ भी अपडेट आती है आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके मैं स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।